हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों, आज का जो सवाल है वो हमारे एक दर्शक हैं जो कि रेगुलर दर्शक है और शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद सैयद अहमद जी, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और ये इनका जो सवाल है वो आपके सवाल से भी रिलेट कहीं ना कहीं कर रहा होगा। और दोस्तों, आज के जो सवाल पे आपको हम लेके चलेंगे, पर उससे पहले एक निवेदन ये कि 14वीं 15वीं किस्त जो भी है, आपकी जो 15वीं किस्त आने वाली है जो कि 15 नवंबर को आ रही है, अगर इससे रिलेटेड आपको खबरें आपको चाहिए तो आपको हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। साथ साथ आपके लिए एक छोटी सी सुविधा भी हम लेकर के आए हुए हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें भी अपने सवाल को हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के अंत तक कहीं ना कहीं फ्लैश होता हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और इनका सवाल क्या है वो आपको हम बताते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 15वीं किस्त का जिस दिन से आगाज हुआ है, और आपको बताते चले आज की तारीख है 14 नवंबर। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हो सकता है इसके बाद में भी आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो समस्या है ये परमानेंट समस्या है और कुछ लोगों के लिए ये टेम्परेरी भी होने वाली है। परंतु दोस्तों, आपको बताते चलें, जब आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें सही होती हैं, परंतु आपके लिए कहीं ना कहीं एक दुखद बड़ी बात यह आ जाती है कि जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, मतलब जहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिखाई देती है वहाँ पे जब आप स्टेटस चेक करते हैं तो पहली किस्त में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देख पाते हैं कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, जहाँ पे FTO यस दिखाई देता है और पेमेंट स्टेटस आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखाई देता है। परंतु जब आप अगली किस्त के लिए जाते हैं, जी हाँ, मतलब यह है कि जब आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं या कोई भी दूसरी अन्य किस्तों के बारे में चेक करते हैं तो वहाँ पे आप देख पाते हैं कि FTO नो भी होता है और साथ साथ में पेमेंट स्टेटस ब्लैंक होता है। और इसके बाद में जब आप अपना फॉर्म चेक करते हैं थोड़ा सा और आगे जा करके, जहाँ पर आप देख पाते हैं कि जैसे मतलब मसलन ये है कि जब आप अपना PFMS का रिकॉर्ड चेक करते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देता है और यहाँ पर आपको देखने में मिलता है कि बेनिफिशियरी स्टेटस जो है वो वहाँ पे क्रिएटेड दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या होता है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, यही सवाल हमारे मोहम्मद सैयद अहमद जी का है। तो मोहम्मद सैयद जी के साथ साथ में आप सारे लोगों को हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जब आप अपना PFMS का रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद में आपका यहाँ पे क्रिएटेड लिख करके आ रहा है, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कोई और तो स्टेटस नहीं लिख करके आ रहा है। देखिए, मतलब यहाँ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे अगर क्रिएटेड लिख करके आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको पेमेंट मिलना तय है। पर आपको ये भी बताते चले, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पे रिजेक्टेड लिख करके आ रहा है, अगर रिजेक्टेड लिख करके आ रहा है तो फिर आपका जो फॉर्म है वो अभी सही तरीके से सही नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको और अगर अंदर तक जाना है, थोड़ा सा और भी जानकारी लेनी है, तो आप एक और PFMS का रिकॉर्ड है उसे भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखाई देती है जहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पर देखेंगे स्टेप सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जहाँ पे एक्सेप्टेड दिखाई देता है, पेमेंट आधार, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो पहले दिखाया था, हो सकता है आपने ना देखा हो, मिस कर गए हो, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी मौका है आपके पास कि ये पूरे YouTube पे सबसे अच्छी खबरें और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर आप एक बार ट्रस्ट करके इसे कर सकते हैं सब्सक्राइब। और आने वाली जो किस्तें हैं वो 15वीं हों या आगे की भी बहुत सारी किस्तें होंगी, उसमें भी आपको हम हेल्प करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप ये सारी चीज़ें देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ी बात होती है। PM किसान सम्मान निधि पे बहुत सारे अपडेट्स हैं और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक नज़र और भी आपको दिखाते हैं। जब आप अपने फॉर्म में आते हैं और जब आपके फॉर्म में अगर यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे ब्लैंक है और FTO भी नो है, तो ये मान के चलिए कि जिस पेमेंट स्टेटस में कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा वेटिंग फॉर अप्रूवल, जिस भी पेमेंट में, मतलब ये है कि आपकी अगर पहली पेमेंट में ऐसा कुछ लिख करके आ रहा है तो आप ये समझिए कि पहला ही पेमेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, मतलब अभी आपका जो प्रोसेस हुआ है पहली पेमेंट का ही पेमेंट रिलेटेड जो आपका है वो प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसके अलावा अभी कोई भी पेमेंट आपको जारी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब आप बहुत ही क्लियर कट तरीके से ये समझ सकते हैं, अगर वेटिंग फॉर अप्रूवल पहली किस्त में आ रहा है, दूसरी में भी आ रहा है, तीसरी में भी आ रहा है, चौथी में भी आ रहा है, तो वो सारी पेमेंट्स आपको मिलने वाली हैं। परंतु पहले वो किस्त मिलेगी जिसमें वेटिंग फॉर अप्रूवल भी लिखा हुआ है, साथ ही साथ में पेमेंट प्रोसेस भी आपका जो FTO है वो भी आपका यहाँ पे यस होता हुआ नज़र आ गया है। जिनमें यस हो चुका है वो पेमेंट आपको पहले मिलेंगे, और जिनमें यस नहीं रहा होगा, जिसमें नो दिखाई दे रहा होगा पर वेटिंग फॉर अप्रूवल लिखा रहेगा, तो वो आपको बाद में मिलेंगी। वो आपको कब तक मिलेंगी वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। पर दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आगे फॉरवर्ड भी कर देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।